हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। आप लोग प्लीज़ कैमराज़ ऑन करके बैठ जाइए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्या देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुपैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कैमरास ऑन करके बैठें, ना तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आमने सामने देख करके। बहुत टाइम हो गया हम लोग मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब से हमारा 8 बजे मीटिंग टाइम फिक्स है और 7 बजे सुबह हम लोग जपा टॉक कर रहे हैं। तो उसमें और वक़्त भी हैं, जपा टॉक देते हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग भी कुछ बता सकते हैं उसमें, 10 मिनट का रहता है वो मॉर्निंग में। तो हम लोग जो है 7th कैंटो की भागवतम से चर्चा कर रहे थे। मेरे पास ज़्यादा इसका नॉलेज तो नहीं है डीप, लेकिन जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं उसमें से रीड करके और उसी को ट्रांसलेट करके बताना इतनी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो हम लोग लास्ट जिधर चर्चा कर रहे थे उधर से आते हैं। तो जो प्रहलाद महाराज हैं उनके पिताजी उनको गोदी में बिठाते हैं, 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं और गोदी में बिठा करके वो बोलते हैं, आओ प्रहलाद मेरे प्यारे पुत्र, बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तो वो विष्णु गुणगान करते हैं। तो जैसे ही वो विष्णु गुणगान करते हैं तो फिर वो उसको डाँटते हैं, गोदी से उतार देते हैं, बोलते हैं कि ये संत और अमर है, इनकी ज़िम्मेदारी है। तुम देखो चेक करो कोई वैष्णव तो नहीं कोई घुसपैठ है लगता है हमारे गुरुकुल के अंदर, जो भक्ति सिखा रहा है। हम लोग तो असुर हैं। इस तरीके से बात चलती है। फिर सेकंड टाइम वापस से बुला बुला करके उसको उसको पूछते हैं, बताओ, अब बताओ तुमने क्या सीखा? तो फिर इतना दिक्कत हो जाता है कि प्रहलाद महाराज को वो लात ही मार देते हैं एक तरीके से, जैसे मूवी में दिखाया है ना? अब मूवी से बड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओगे और पता चलेगा प्रहलाद महाराज कौन है, हिरण्यकशिपु कौन है, हिरण्याक्ष कौन है, वराह अवतार क्यों आए हैं, बड़ा अच्छा हो गया है ना? तो अब होता क्या है लास्ट तक जब हम चल रहे थे तो लास्ट मैं बता रही थी कि ये सेकंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हो गया था। तो हम लोगों का चर्चा चल रहा था कि प्रहलाद महाराज जो है जैसे ही जो उसके गुरुकुल के जो टीचर्स हैं वो क्लास से बाहर जाते तो प्रहलाद महाराज खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के प्रचार करना शुरू करते थे। तो उनने प्रचार किस तरीके से करा वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये श्लोका आप सबको याद होना चाहिए, ये भागवतम के 7th कैंटो का 6th चैप्टर का फर्स्ट वर्स है ना? श्री प्रहलाद उवाच कुमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ना अपने सारे दोस्तों को बुलाते हैं, इधर आओ मित्रों, असुर मित्रों असुर मित्र कहते हैं जो भक्त बनने वाले, आओ इधर आओ। तो वो बोलते हैं आओ मैं तुम्हें हरि के बारे में बताता हूँ। तो सारे मित्र यूँ बोलते हैं कि हरि के बारे में क्यों बताना है, अभी तो लंच टाइम है, चलो खेलने चलते हैं। तो बोलते हैं नहीं रुको। तो उस टाइम पे ये प्रहलाद महाराज ये श्लोका बोलते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफिशिएंट बुद्धिमान है
तो वो इस चीज को समझेगा कि मेरा ये जो मनुष्य जीवन है ये सुदुर्लभ है। इसके शुरुआत से ही बहुत ही टेंडर एज समझते हैं, जब हल्की हल्की सी बुद्धि विकसित होने लगती है और चीजें समझ में आने लगती है। कितना समझने का मतलब समझो पहले। अभी जैसे मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। सुंदर निताई को अभी इतना कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी जैसे वो 11 महीने का हो गया है ना, तो अभी वो ये 21 अगस्त को 1 साल का हो जाएगा। तो 1 साल का बच्चा जो है उसको इतना समझ में आता है, क्लैप करो, है ना, हम कीर्तन कर रहे हैं तो उसको समझ में आएगा। तो इतना विकास भी काफी है। मतलब प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष से करो, लेकिन हमारी एज अ मदर जिम्मेदारी कहाँ आती है, या फिर अगर हम एल्डर सिस्टर हैं, क्या हमारे आगे कोई छोटा बच्चा है उसको भक्ति में लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं आओ तुम बैठो एक माला जप करो मेरे आगे, बेचारा वो दूसरे दिन ही भग जाएगा आपको देख कर। ऐसा मत करो, उसकी जगह उसको कीर्तन करवाओ। कीर्तन में बच्चों को बड़ा मजा आता है, कीर्तन करेंगे, हम गाएंगे, तुम भी मेरे साथ गाना। ये रुचि बहुत मतलब है ना भक्ति में लेकर के आती है। आगे बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही रेयरली मिलता है। आप ऐसे मान करके चलो, भगवान ने 84 लाख स्पीशीज 88 लाख योनियां बनाई है, और वो योनियां पूरा सीक्वेंस में चलता है ना। फिर उसके बाद जा करके हमें जैसे गौ माता का शरीर मिलता है, तो उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला। अब मनुष्य शरीर मिला हम लोगों को, जो मिला है मनुष्य शरीर, और उसके बाद हमें जो साधु संतों की कृपा हुई है, ये भी कई जन्मों में हमें उपयोगी हो सकता है। हम कभी कुत्ते बिल्ली रहे होंगे और कोई साधु संत का उच्चिष्ट ऐसे रोड पे उनने पत्तल फेंका होगा और हमने उसको जा करके चाट लिया। मतलब मेरा तो इमेजिनेशन आता है, तो अगले जन्म में बोले वो देखते हैं साधु संत, बोले इसको अगले जन्म में इंसान बना दो, इसको इस्कॉन में डालो। इस तरीके से कुछ हुआ होगा, है ना। तो हमारे साथ क्या हुआ है, टेम्पररली हम लोगों को शरीर मिला है ना। ये शरीर का इस्तेमाल सही करना और सिंसियर भक्ति में लगाना। आज सुबह का जपा टॉक जरूर सुनना, इसमें आपको बहुत क्लियर मिलेगा किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्लियरली बोलते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाओ नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं, तो हम लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई उपाय नहीं है ना। तो हम लोगों को यही करना चाहिए। तो आगे वो बोलते हैं, अरे इस चीज को सोच करके तो देखो मित्रों, अभी तुम सोचो हम खेलने कूदने में उम्र बिताएंगे, लेकिन इस चीज को समझो कि हम सबको सिर्फ एक मौका मिला है भगवान हरि के साथ जिंदगी भर ही खेलना है। एक बार ये शरीर पार करके धाम चले जाओगे ना, तो आपके सामने नरसिंह भगवान होंगे, गौर निताई होंगे, कृष्ण बलराम होंगे, आपको बस उनके साथ खेलना ही तो है और उनका गुणगान करना है। तो कितना अच्छा है ना। अब जैसे आप इस चीज को देखना, एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए अपने उसके पापा सुपर हीरो होते हैं। तो स्कूल में जाता है और सब बच्चे बताते हैं, पता है मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं। तो एक बच्चा होता है उसमें से, अरे मेरे पापा तो इतने अच्छे हैं, मेरे पापा तो मम्मी को कुकिंग में मदद करते हैं, मेरे पापा तो मेरे सुपर हीरो हैं, मेरे पापा पूजा करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं। तो वो पूरे दिन वो गुणगान कर सकता है अपने पापा का। उसी तरीके से अगर हम कृष्ण भक्ति से अपने आप को बोलते ना इनरिच करते जाएंगे, भरते जाएंगे, तो हम पूरे दिन गुणगान कर सकते हैं भगवान का। प्रहलाद महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज पूरे टाइम इतनी सिचुएशन में भी कैसे भगवान से प्रेम कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो भक्ति डाली है। अब देखो इस चीज को समझना, जो भक्त क्लासेस नहीं सुनते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। कुछ भक्त हैं जो सिर्फ माला करते हैं, 1 माला 2 माला कर लिया। और जैसे कोई ओकेजनल कोई दिन आता है ना, जैसे सपोज आज जन्माष्टमी है, तो आज कथा सुनिए। कल एकादशी थी, तो साधना में मुझे बहुत भक्तों ने भेजा एकादशी कथा हर्ड। मैंने बोला बाकी दिन कौन सी कथा, एकादशी की कथा सुन लो बस, उसी दिन फल मिल जाएगा। तो हमारी जो भक्ति है ना वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कमिटमेंट दो, एक मतलब एक तरीके से एक वादा करो अपने आप से और कृष्ण से, कि गुरु से, कि मैं जीवन भर समर्पित रहने वाली हूँ, मैं डेली ही भक्ति करूंगी। तो प्रहलाद महाराज ये चीज बता रहे हैं। और कल ही मैं सुन रही थी एक वैष्णव को वरिष्ठ, तो वो प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जो भक्ति है ना ये हृदय का मैटर है। ऐसा क्यों हुआ कि इतने बड़े बड़े साधु संत हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज भक्त हुए, लेकिन भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी को भी, हम ये नरसिंह कथा सुन रहे हैं ना, इधर ही सुन लीजिए। इंद्रदेव ने नरसिंह भगवान को पहले नहीं देखा, ब्रह्मा जी को पहले दर्शन नहीं हुए। सबसे पहले दर्शन किसको हुए? प्रहलाद महाराज को है। प्रहलाद महाराज जाकर के अप्रोच कर सकते थे, भगवान इतने गुस्से में थे, सब जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, आंखें लाल हो रखी है, ओनली प्रहलाद महाराज अप्रोच कर सकते थे। हृदय का मैटर है, जितना ज्यादा कोमल और मासूम हमारा हृदय रहेगा ना,
और ये बहुत अच्छा है। कभी-कभार हमारे साथ ऐसा होता है, एक माताजी मुझे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि माताजी आप 16 माला करने के लिए किसी को प्रोत्साहित कैसे कर सकती हैं? हम तो बोल ही नहीं सकते कि आप 1 माला भी करो। अरे तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हम अपनी भक्ति में सिंसियर हैं और मेरे हार्ट में कृष्ण के लिए प्रेम है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमैटिकली लगेगा यार ये बहुत खुश है, इसके जीवन में कुछ तो अच्छा हो रहा है। क्या करते हैं? बोले हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अपने आप माला उठा के 10 लोग करने लगेंगे, आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है ना? हाँ, पर होता है ऐसा, कुछ नालायक होते हैं जिनको रिंग करना पड़ता है, बोले आओ, जब पे आओ, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सबके अंदर भगवान विष्णु के लिए प्रेम तो नेचुरल है, वो तो हमारे परम स्वामी हैं, वही तो है जो हमारे हृदय में विराजमान है। इस तरीके से बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मेरे सारे के सारे दोस्तों जो असुर योनि में, असुर परिवारों में आए हो, लेकिन हम लोग असुर परिवार में यहाँ पर हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग मात्र अपने इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई व्यक्ति वॉयलेंस क्यों करता है? अभी ये वो प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हिंसा करके, किसी को कष्ट दे करके मुझे खुशी मिलती है। तो ये कहीं न कहीं हम शत्रु हैं अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के। तो इससे हमें बचना है और हमें वो परम प्रेम के पीछे भागना है ना? तो प्रहलाद महाराज ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं बोले आप ये इंद्रिय तृप्ति को छोड़ो, ये मटेरियल हैप्पीनेस को छोड़ो। आप ही सोचते हो कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत अमीर हो गए हैं। बोलते हैं ना, वो माता जी बता रही थी, मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, साड़ी पे साड़ी खरीदे जा रहे हैं। ये वाला बड़ा अच्छा था। है ना? तो कपड़े पे कपड़े ढेर लगाए जा रहे हैं, पूरे अलमारी में रखने की जगह नहीं है, 2 अलमारियाँ भर चुकी है, 2 बैग दीवार में पड़े हैं। उसके बाद भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन खुशी कहाँ है उसमें? संतुष्टि नहीं है ना? तो वो बोलते हैं कि हम सबको अपने आप को सही डायरेक्शन में लगाना होगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हम लोगों का शरीर है, असुरों का शरीर ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। बिकॉज़ वो मांस खाते हैं ना, तो मांस खाते हैं तो वो चर्बी वग़ैरह, वो पूरा फैट वो अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं ना अपने जैसे, वो थोड़े से मुरझाए हुए से दुबले-दुबले से होते हैं। तो ऐसा लगता है बोले यार तुम लोग खाते-पीते नहीं हो, कैसे सूख रहे हो? लेकिन हमारे अंदर हम दुर्बल नहीं होते, दुर्बल समझते हैं ना? मतलब डर के भागने वाले और ऐसे कमज़ोर से। असुरों के साथ ऐसा होता है, मांस वग़ैरह तो खा लेते हैं, जैसे इनको पता चलता है ना भूकंप आने वाला है, तो सबसे पहले यही छुपते हैं। लेकिन जो भारी भक्त होते हैं वो माला उठाते हैं, तो डिफरेंट होता है थोड़ा-सा, है ना? हो सकता है बाहर से देखने में हम लोग बोलते हैं ना, वो हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और होते कुछ और हैं, वैसा वाला। यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि इस चीज़ को समझो। इवन ये चीज़, ये अभी के भागवतम के अकॉर्डिंग ये श्लोका है। आप देखिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। पुंसो वर्ष सत्यम हे आयुष तद अर्धम चाजिदात्मनः निष्फलम यदेसो रात्राम शेते अंधम प्राप्ति स्तमः। प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सिर्फ ड्यूरेशन 100 साल है और हम उसमें भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और आधे से ज्यादा टाइम तो हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। सोच करके देखो, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 12 घंटे तो सोना, खाना और बाकी की सारी चीजों में अपनी तमोगुण में, इग्नोरेंस में, अंधकार में ही निकल जाता है। फिर बचे हुए 12 घंटे हैं, तो ले दे करके हमारे पास मात्र 50 साल हैं। उसमें से भी हम लोग देखें तो हमारे जीवन के किसी के 15 साल, किसी के 20 साल, किसी के 25 साल, किसी के 30 साल निकल गए। तुम्हारे पास समय ही नहीं है देखो भक्ति करने का। और फिर हम सोचते हैं कि हमें कृष्ण मिलेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है, इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि बहुत ही टेंडर एज से यहाँ तक बोल रहे हैं कि जब तक हम 10 साल तक की उम्र में आते हैं ना, तो 10 साल की उम्र तक हमें समझ में आने लग जाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, अट्रैक्शन होता है ना? और भी जो वेग हैं वो आने लगते हैं। लड़के जो हैं वो स्पोर्ट्स करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, 10 ईयर का पास करके 20 साल तक, तो मतलब ऐसे करते-करते एज वेस्ट हो जाती है और हम इस चीज़ को भी रियलाइज़ नहीं करते। आज के टाइम पे हमारा मैक्सिमम टाइम जो होता है वो स्क्रॉलिंग में, फ़ोन चलाना रैंडमली। इवन मैं खुद देखती हूँ, मैं इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हूँ। व्हाट्सएप से बड़ा बड़ा टाइम बर्बाद होता है, पता भी नहीं चलता। तो यूँ बोल रहे हैं कि हम लोगों को टाइम को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारे सेंसेस बहुत अनकंट्रोल्ड हैं, मन बड़ा भागता है। लेकिन आप सोच कर के देखिए कि एक-एक दिन कितना महत्वपूर्ण है। अभी ना कुछ भक्त बताते हैं
जैसे कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज में हैं, तो उनको अपना खुद का काम खुद करना पड़ता है। उनको भी टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है। जो जॉब करते हैं, उनको भी टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा है। जो हाउसवाइफ्स हैं, वो भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं। मतलब मैं मैक्सिमम का बता रही हूँ। जो कर रही हैं, वो तो भक्त है अपने, फिर 16 माला वो कर लेते हैं। बाकी जो भक्त नहीं कर पा रहे, मैं यूँ मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, किसी के पास भी ज़्यादा काम नहीं होता है। मतलब अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, फटाफट से काम करना सीखो। अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना सीखो। यूँ देखा करो कि अरे अभी मेरे पास 5-7 मिनट है। जैसे कुछ माताजी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने लेने जाती हैं, तो उस टाइम माला करते हुए जाओ। लेने जा रही हो तो आते टाइम माला करते हुए आओ। आप नहीं कर सकते क्या? अगर आपको माला ले जाने में शर्म आती है, तो आप काउंटर ले जाओ। मतलब मैं ये बताऊँ, कुछ भक्त इतने बोल्ड होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर से बाहर निकले नहीं, वो सबसे पहले माला अपने गले में टाँगते हैं, है ना? तो ये हमारे अंदर एक हैबिट होना चाहिए कि भई यार ये लेकर के चलो। आपको कौन रोकेगा? काउंटर पे कौन रोकेगा? किसको पता चल रहा है? धीरे जप कर लो, पर जप करो। अगर भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तो आधे से ज़्यादा बर्बादी वहीं हो रही है। तो वो यही यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि मैं 24 घंटे भगवान का स्मरण करूँ। फिर हम यूँ सोचते हैं कि यार मैंने एक माला कर ली, तो मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ लिया। आई एम रियली सॉरी, पर कुछ भी नहीं होगा उससे, है ना? दैट इज़ मतलब ये बोलते हैं ना, एक ब्लिसलेस लाइफ रहेगा। हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। कृष्ण हमारे पीछे ना दौड़ना चाहते हैं। मतलब कृष्ण की स्पीड ना लाइट की स्पीड से करोड़ टाइम्स ज़्यादा है हमारे पास आने की। लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि हमारे हृदय में मतलब वो बोलते हैं ना, एक भरा पड़ा है, कठोर हो गया है। भगवान के आने के लिए जगह ही नहीं है। और जो परमात्मा रूप में भगवान है, उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आप समझ रहे हैं? इतना कठोर हमने अपने आप को कर लिया है। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, प्रेम में बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में कृष्ण को लेकर के आओ। हमारे पास 17 बहाने हो सकते हैं कि यार मेरे पास, मैं 16 माला जप नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे ना, तो लिटरली यू विल डू। मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ। अभी एक माताजी हैं जो एलन में पढ़ती हैं, पीडब्ल्यू में पढ़ती हैं। उनका जैसे ही ब्रेक टाइम आता है ना, वो फटाफट से प्रभुपाद जी की बुक्स उठाती हैं, अपनी उसमें उससे कवर करती हैं, एलन की बुक जो भी बुक है उससे, और ऐसे चुपचाप पढ़ती हैं। एक दिन तो वो बता रही थी कि माताजी ऐसा हुआ मेरे साथ कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, बोले यार तू किताब तो नहीं पढ़ रही, हंस क्यों रही है ना? ऐसे पढ़ाई करके तो कोई हँसी नहीं आती, हम तो नहीं हँसे कभी। तो उन्होंने देख लिया, तो वो बता रही थी कि मेरी 10 किताबें जो है वो बँट रही हैं क्लास में। सब बोले मेरे को भी प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है। मुझे भी थोड़ा हँसना है, मुझे भी जीवन में शांति चाहिए। तो एक्चुअली में अगर आप प्रयास करेंगे ना अपने जीवन में कृष्ण को लाने का, तो बहुत लोग हैं जो पीछे आएँगे। इसका लाइव एग्ज़ाम्पल है कि अभी हमारी जो महाअवतार नरसिंह मूवी है, वो एक ब्लॉकबस्टर निकली है। बहुत भक्त हैं, इसका मतलब इतने श्रद्धालु जीव हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे कनेक्ट करना है। हम लोग नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? है ना? हम लोग इधर-उधर जॉब करते हैं, हम लोग इधर-उधर स्कूल्स वगैरह में जाते हैं बच्चों को लेने छोड़ने। अरे कितने पेरेंट्स हैं जो चाहते होंगे हम, अरे आप तिलक लगा करके जाओ, तिलक से ही आपको बहुत लोग अप्रोच करके आएँगे। और जो सिंसियर होंगे ना, वो ऑटोमैटिकली बोलेंगे मुझे भी बताओ, है ना? तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड एक्टिविटी में अटैच्ड है, तो वो भी अपने आप को लिबरेट करने में असमर्थ है। ये लिख रहे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि एक हाउस होल्डर के लिए उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदारी उसके लिए एक बोलते हैं ना, वो जकड़न बन जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रांग हुए, है ना? मैं बोलती थी ये कुछ माताजी इसका, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, अब उनके बच्चे भी हो गए। मैं उनको बोलती थी कि आप 16 माला करो, आप अपने प्रभु जी को भक्ति में लेकर के आओगे, आप अपने प्रभु जी को मंदिर लेकर के आओगे। उन्होंने बात मानी और लिटरली उन माताजी के साथ ऐसा हुआ, उनका बेबी भी हो चुकी है। उनके हस्बैंड अब भक्ति करते हैं। और धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बनो, हो सकता है एक दिन में नहीं हो, आज तो करो, हो सकता है एक जन्म में नहीं हो, कभी तो होगा, किसी जन्म में तो होगा। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़, एक तो उन्होंने परिवार के बारे में बात करी। हम सबके साथ होता है, परिवार की जगह दोस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्यारा सबसे ज़्यादा फिर पैसा होता है। मतलब पैसा तो इतना मीठा लगता है शहद से भी ज़्यादा, है ना? इतनी इच्छा होती है पैसे इकट्ठे करने के लिए, स्पेशली जो गृहस्थ होते हैं, उनको लगता है बहुत इकट्ठा कर लो। ये भर लो पूरा एक, मुझे ना मेरा तो सपना है कि एक बड़ा-सा हॉल हो, वो नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा हो, है ना? ऐसे-ऐसे सपने होते हैं। तो फिर आगे वो बोल रहे हैं, आप उन लोगों को देखिए फिर, जो चोर हैं, जो पर्सनल सर्वेंट्स हैं, मर्चेंट्स हैं, जो पैसे इकट्ठे करके अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालना चाह रहे हैं। ऐसा मत करिए, प्रहलाद महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये पूरे असुरों के गुण वो बताते हैं, है ना?
और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि अगर कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है अपने परिवार को लेकर के, वॉलेट में मेरे परिवार की फोटो रहती है, भगवान की नहीं रहती, भगवान हमारा असली परिवार है ना, लेकिन फोटो किसकी है वॉलेट में? मेरी पत्नी की, मेरे बच्चे की, मेरे कुत्ते की, मेरे बिल्ली की। ये हो रहा है आज के टाइम पे। मैं लिटरली बता रही हूँ क्योंकि मेरा एक कजन है, उसने ना अपनी डीपी पे भी डॉग लगा रखा है, फॉरेन में है वो, तो उसकी डीपी पे डॉग लगा रहता है। मैंने बोला ये क्यों लगा रखा? बोले इसकी याद आती है। मैंने तेरे को याद आती तो तेरे पास रखा, तो डीपी लगा करके सबको क्यों कुत्ता दिखा रहे? इट्स लाइक दैट, है ना? तो वो ऐसे लोग इतने ज्यादा फेल कर गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे मेरी ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है। उनको इस चीज को समझना होगा कि हम लोग बस आधे से ज्यादा टाइम हमारा मैनेजमेंट करने में खत्म कर देते हैं। पैसा मैनेज करना है, घर मैनेज करना है, और कुछ लोग इतने घुस जाते हैं ना इसमें। जैसे ऐसे देखा है मैंने, ओवर, इसको बीमारी भी बताया गया है आज के टाइम पे कि भाई मेरे को पीसीओडी है। ये पीसीओडी होता है शायद, बहुत ज्यादा सफाई करते रहते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, है ना? तो इस तरीके से कुछ मेरे को कोई बता रहे थे। अब पता नहीं है वही बीमारी है क्या। तो कुछ लोगों को देखा है मैंने, उनके घर में रोज ही जाले निकलते हैं, रोज ही, मतलब ऐसे इतना एक एक कोना ऐसे ब्रश से रगड़ते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। तो ऐसे बताते हैं यार इनका कोई मुक्ति है नहीं, वो और फ्रस्ट्रेटेड है। अरे यार मेरे घर में कोई घुसा था, उसने ना बाहर चप्पल नहीं उतारी, एक ये देखो इधर कीचड़ आ गया, थोड़ा सा बारिश का मौसम ऐसे। तो इस तरीके की अगर चीजें हो रही है हमारे साथ, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं लॉस्ट इन मिसमैनेजमेंट, ये भी खत्म है, इनका कुछ नहीं हो रहा है जीवन में। आगे बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच्ड पर्सन है अपने तीन फोल्ड मिजरीज से, या फिर कोई उलझा पड़ा है, बोले यार मेरे जीवन में तो दुखी बहुत है, और दुख को ही लेकर के बैठा हुआ है। आप देखना, आपको फील होएगा, कुछ लोग होते हैं जिनके दुखी खत्म नहीं होते, दुखड़े पूरे टाइम दुखड़े रोते रहते हैं, जिस जो मिलेगा ना, पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे मेरे को किसी ने केयर नहीं करा, मेरे तो माँ बाप भी ऐसे निकले, मेरे तो पति भी ऐसे निकला, मेरे सास ससुर भी, अब तो औलाद भी ऐसी निकली है। ये भी गए। प्रहलाद महाराज लिख रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि उनका उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस के प्रति एक वो ही नहीं आ रहा है कि यार ये मुझे खत्म होएगा। हो सकता है वो आपको फिलॉसफी दे दें, है ना, कि भाई यार ये शरीर जो है ये तो नष्ट होने वाला है, सब मोह माया है, लेकिन सबसे ज्यादा माया में वही पड़े हुए होंगे। फिर आगे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति परिवार की ड्यूटीज में इतना धंसा पड़ा है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा, अपने कोर हार्ट में अगर वो अंदर झांक करके देखे, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो अक्यूमुलेट करे पैसा, है ना। फिर आगे बोल रहे हैं ऑल्दो हो सकता है कि वो पैसों से गवर्नमेंट में लगाए या फिर कुछ लॉज में लगाए, लेकिन यूं बोल रहे हैं कि जो भगवान के नियम है, जो यमराज के नियम है, जो हमें मृत्यु के बाद मिलेगा, और अगर तो हम उससे नहीं बच सकते। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा तात्पर्य भी दे रहे हैं, आप पढ़िएगा। तो बोल रहे हैं ओ माय फ्रेंड्स, सन ऑफ डीमंस, राक्षसों के पुत्र, इस भौतिक संसार में जो एडवांस एजुकेशन है उसमें भी क्या सिखाया जाता है? मैं और मेरा, किस तरीके से पैसा इकट्ठा करा जाए, और स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। और स्कूल में नहीं सिखाते, घर वाले भी यही सिखाते हैं, बोले अगर तूने पैसा नहीं कमाया तो 10 लोगों के आगे तेरी नाक नीची, हमारी नाक नीची, नाक तो बचेगी नहीं। नाक तो सांस लेने के लिए थी ना, पर वो भगवान के पुष्प सूंघने के लिए थी, उस नाक को समाज में ला करके इतना बड़ा कर देंगे। तो ये जो चीज है प्रहलाद महाराज क्लियरली इसमें बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बहुत प्यारे पर्पट्स दे रहे हैं। हमेशा सिर्फ हम अपने परिवार के रिश्तेदारों की इन सब की जिम्मेदारियों में ही उलझे हुए रह जाते हैं। एंड प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं जस्ट लाइक अनएजुकेटेड कैट्स एंड डॉग्स, ये उसी समान है जो इलिटरेट, अनपढ़ कुत्ते बिल्ली होते हैं। और पढ़े लिखे कुत्ते बिल्ली क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो पढ़ लिख करके भी, ज्ञान अर्जित करके भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इतना बायो पढ़ा, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैं खुद को भी सुना रही हूँ, ये इतना बायो पढ़ा और जा करके यही बताया हमारे लिए ये अपनी बॉडी को मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, यही सब कुछ है, हेल्दी डाइट लो और अपने माइंड को हैप्पी रखो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर को खुश रख लोगे, एक हद तक मन को भी खुश रख लोगे, लेकिन फिर आत्मा का क्या करोगे? हो सकता है सतोगुण में जीवन भी बिता लो, लेकिन फिर आत्मा का क्या? आत्मा तो उलझी रह गई ना इस संसार में। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं प्लीज इस अंधकार से बाहर निकलिए, है ना। तो आज इतना करेंगे हम लोगों ने 6th चैप्टर का
15th श्लोका तक कंप्लीट करा है, तो आप लोग प्लीज़ रीड करिएगा, है ना? और कल मैं टाइम पे जॉइन करूँगी। मेरी वो थोड़ा-सा हो गया, ठीक है? 3 बार महामंत्र कर लेते हैं। हाँ, श्रेया माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो जी जैसे आपने बताया ना कि मतलब जैसे कोई चीज़ ठीक नहीं रहती है, तो उसका भी कुछ ओबेसिटी होता है। मतलब सारी क्वालिटीज़ जो आपने बताई तो वो तो सारी चीज़ें हम लोग के अंदर है, तो उसको कैसे ठीक करें फिर? हमारे अंदर भी है माता जी, सबके अंदर है। माता जी मुझे जितना समझ में आया है ना और वही एक ऑप्शन है। हम लोग ना औपचारिकता करके मतलब ये कुछ टाइम पहले मैंने खुद भी अप्लाई करके देखा था। हम है ना ऊपर-ऊपर से बहुत कोशिश कर सकते हैं कि यार नहीं मुझे ये नहीं करना मतलब ऐसा होता है ना त्याग करने का, लेकिन हम लोग डाइवर्ट करना सीखें। मतलब पैसा है ना तो पैसे को कैसे करके भी कृष्णा कॉन्शियस बनाएँ, से जितना भी काम कर रहे हैं कैसे भी करके उसको कृष्णा कॉन्शियस बनाएँ। और रही बात इच्छाओं की तो इसके लिए सबसे अच्छा बताते हैं कि जो ये प्रभुपाद जी की है ना भागवतम, ये बहुत पावरफुल है माता जी। एक बार भागवतम हाँ, के तो लिए जी प्रेम आ गया ना तो आप ऑटोमैटिकली कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना सा है बस। हाँ, पैसा और इच्छा के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जैसे आपने बोला ना कि कोई चीज़ ठीक नहीं रहती है घर पे, वो क्या बोले ओबेसिटी ना क्या बोले आप जो भी उस वो मेरे अंदर है। मतलब चप्पल भी अगर ठीक से नहीं रहता तो मेरे को ऐसे मन में कुछ मतलब होता है। जब तक मैं ठीक ना कर लूँ अरे उसको हाँ, हाँ, तो हाँ। माता जी वो तो ना ना कर लूँ तो मुझे हाँ, अच्छा हाँ, नहीं हाँ। वो स्त्री का स्वभाव है माता जी, वो मेरा भी स्वभाव है। पर अब मैं एक चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो कि यार ठीक है, अगर इतना बिगड़ा हुआ भी रहा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी 16 माला अच्छे से होनी चाहिए। अब पता चले जब मैं माला कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है, बोले सब तो अच्छा था लेकिन वो चप्पल सही जगह पे नहीं रखी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप ना माता जी आप भागवतम लेकर के आइए, फर्स्ट कैंटो ले आइए सबसे पहले, है ना? कोमल माता जी को भी चाहिए, आप लोग भागवतम ले लो और फर्स्ट कैंटो से थोड़ा-थोड़ा रीड करना शुरू करो। रोज पढ़ेंगे ना, कोशिश करो कि माला करने के बाद आप 1 श्लोका तो पढ़ो या फिर 1 पेज पढ़ो, आप बहुत चेंजेस देखेंगे। मतलब ये भागवतम वो पुस्तक है जिसने मुझे उस टाइम पे बचाया है माता जी जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, है ना? मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे से ज़्यादा नालायक व्यक्ति कोई नहीं है। हाँ, पर भागवतम वो होप देती है, नालायक तो हम सभी हैं। हम सबके अंदर सैकड़ों करोड़ों कमियाँ हैं, लेकिन उनको दूर करने का सामर्थ्य भागवतम ला कर के देती है ना? तो आप मैं समझ रही हूँ वो परफेक्शन वाला है, तो हो सकता है माता जी आप बहुत हद तक ये चीज़ में बहुत परफेक्ट हो क्लेanलीनेस में। हम लोग नहीं हैं, हमारा घर फैला ही रहता है। तो भक्तों मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैंने बहुत वरिष्ठ भक्तों को भी देखा है, आप उनके घर में जाओगे ना, बड़ी-बड़ी सीनियर माताएँ भी, उनका घर ना अगर उनके घर में कोई बाई-वाई नहीं है ना, तो उनका घर आपको फैला हुआ ही दिखेगा। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि या तो आप भक्ति कर लो या तो फिर सब आप घर के ही काम कर लो, है ना? और अगर आपको दोनों मैनेज करना है तो फिर समझ जाओगे, है ना? तो इतना मत करो, भक्ति पे ज़्यादा फ़ोकस करो, बाकी सब होता रहेगा, क्या दिक्कत है? जीवन है, चलता रहेगा ये। आपको संतुष्टि नहीं मिली हो तो अपन फ़ोन पे बात कर लेंगे दिन पे, है ना? ठीक है माता जी, 3 बार महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम, राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, हरे 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 राम, राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे शिल प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की भागवत की जय जय, की जय जय नरसिम्हा भगवान की जय, नरसिंह भगवान की सभी जय उपस्थित भक्तों की जय, सभी श्रीमद् उपस्थित भक्तों भागवतम की की जय जय। हरे कृष्णा जय सत्य, हरे कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम